ग्वाल बाल सबरे दौड़े आए नंद भवन में, उत्सव मच रहा है। अपने अपने घर से कुछ न कुछ जरूर लेकर के आए थे, कुछ न कुछ वो जरूर लेकर के आए थे, सब कुछ न कुछ लेकर के आए थे। और उस समय क्या था, ऐसा नहीं जैसे आजकल उत्सव में चले, सुन रहे हो, 1 किलो लड्डू लेते आना मौर्य जी के यहां से, लड्डू लेते आना। क्या करोगी देवी? अरे कथा में नहीं जा रहे का, आज नंदोत्सव है। बस वहां से बन के आ गया, बस लाई के हम रख दिए। अच्छी बात है, हमें कुछ न कुछ कथा में लाना चाहिए। लेकिन ग्वाल बाल क्या लेकर के आए थे? अपने घर से दूध लाए थे, दही लाए थे, मक्खन लाए थे। देखिए कभी भी, जैसे आज गिरिराज पूजा है, कितने लोग तो ऐसे ही निकाल लिए अपने, अब बाजार का ही आइटम लाए के अपना चलो काम हो गया। जो दुकान वाले हैं, जो आपको मिठाई बना के दिए हैं, क्या उनके मन में भी यही भाव था कि ये ठाकुर जी को भोग लगेगा? छोटी सी बात हम बोल रहे हैं। क्या जो लड्डू बांध रहे थे या जो बूंदी छान रहे थे, क्या उनको पता था कि कोई एक भगत आएगा और ये भगत लड्डू ले जाकर के गिरिराज जी को भोग लगाएगा, ठाकुर जी को भोग लगाएगा? नहीं ना। फिर वो पता नहीं क्या बात कर रहा होगा, पता नहीं कैसी चेतना उसकी रही होगी, वो बनाकर लड्डू दुकान में बेचने के लिए रखा है, आप गए उठा करके लाए ठाकुर जी को अपने। हम यहीं की बात नहीं कर रहे हैं, आपके घर की भी बात कर रहे हैं। आप जन्माष्टमी मनाते हैं, राधाष्टमी मनाते हैं, कुछ भी उत्सव मनाते हैं, ला करके ठाकुर जी के लिए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि अब उनके दुकान से मिठाई मत खरीदो, खूब खरीदो, क्योंकि वो सब मिठाई आप नहीं बना पाओगे। लेकिन विशेष रूप से जब आप ठाकुर जी के लिए अपने बनाने जाओ, तो अपने निज हाथों से और प्रभु का चिंतन करते हुए, प्रभु का ध्यान करते हुए, ये भाव से कि ये प्रभु स्वीकार करेंगे, उस भाव से बना करके हम ठाकुर जी के लिए ले जाने चाहिए। तभी, ऐसे नहीं कि हम कहीं से भी ला करके ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। आप हमारे सप्त देवालय में जाएंगे, सप्त देवालय में दुकान की कोई वस्तु भोग नहीं लगती। आज भी हमारे राधा रमण मंदिर में आप चले जाइए, हमारे राधा रमण जी के मंदिर में पूरी रसोई, कुछ भी बाहर का, एक तिनका भी बाहर का भोग नहीं लगता ठाकुर जी को, कुछ भी नहीं लगता। इसीलिए कहीं आप रिश्तेदारी जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो अपना मिठाई वगैरह जहां से लेना है अपना ले लो। लेकिन जब जब आपका भाव ठाकुर जी के लिए हो, ठाकुर जी का उत्सव करने के लिए, अपने घर से जो कुछ भी आप बना पाओ, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, वो आप बना कर लो। आपकी शुद्धता पवित्रता की गारंटी है, लेकिन वहां की शुद्धता पवित्रता की गारंटी नहीं। वहां जो बैठे हैं उनको 2 रुपए इनकम करना है। देखिए 2 रुपए उनको चाहिए। जैसे अभी मैं गया था कथा करने के लिए, तो वहां हलवाई हमारे बहुत सारे भक्त हैं, तो हम एक दिन उसको बैठाए, तो हम कहे अच्छा ये बताओ तुम अपने यहाँ समोसे में कौन सा तेल यूज करते हो? बोला महाराज पाम ऑयल यूज करते हो। अगर वो नहीं यूज करेंगे तो 2 रुपए बचेगा कैसे? लोगों को सस्ता भी चाहिए, अच्छा भी चाहिए, तो खाओ जहर मरो, उसकी क्या गलती है? वो आपको अच्छे देसी घी में छान करके 20 रुपए का समोसा देगा, तो आप कहेंगे भैया बड़ा महंगा, हम खा ही नहीं पाएंगे, तो खाओ मरो। फिर भाई जैसी लागत है वैसा पैसा। तो इसलिए घर में जब आप बनाती हैं, तो आलू को 4 बार धुल करके, पत्ता गोभी को 2 बार धुल करके, कितना साफ सफाई से देख ताक करके, झाड़ पोंछ करके बनाती हैं, तब खाती हैं। और रेस्टोरेंट में जहां गरम गरम खाया जाता है, अगर थोड़ा ठंडा हो गया तो आपके मुंह के गले में नीचे उतरेगा नहीं। और बड़े चाव से हम लोग जाकर के खा के और बढ़िया नोट गिन करके आते हैं, और 100 ग्राम वहां से संप और मिश्री मिल जाएगा। बड़ी अच्छी व्यवस्था। कैसे हम लोग हैं, जहर खाने के लिए मरे जा रहे हैं बाहर में, अपने हाथों से बनाने में नानी मर रही है। और इसीलिए सास ससुर से अलग हुए, इसीलिए घर छोड़ करके शहर में रहने आए। क्यों? क्योंकि एक मुर्गा, एक मुर्गी, 2 बच्चे, खाना कम बनाना पड़े। खाना बनाने के चक्कर में घर में बंटवारा हुआ। और देवी जी यहां भी आकर के अगर खाना बना के नहीं खिला पा रही हैं, फिर अलग होने का मतलब क्या रहा आपके? इसलिए
जानना। अभी मैं ये एक बार मैं कथा में बोला था, वीडियो डाला था, इतने लोग गाली दिए थे हमको कि पूछो ही मत। बहुत गालियां मिली थी, लेकिन हम किसी को जवाब नहीं देते। ठीक है, सोशल मीडिया का काम है, बहुत सारे लोग एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर, जिसको जो बोलना है बोले। 3 कार्य अपने हाथों से ही जीवन में करना। क्या क्या? जब तक जीते रहो ठाकुर जी की सेवा अपने हाथ से ही करना है, नौकर चाकर से नहीं करवाना है। दूसरा, घर में अगर गौ पालन कर रहे हैं, गौ सेवा अगर घर में कर रहे हैं, अपने हाथ से करिए। संत महात्मा वैष्णव ब्राह्मण अगर घर में आ जाएं, उनकी सेवा अपने हाथे से करें, अपने हाथ से करें, नौकर चाकर से नहीं करना। और चौथा काम, 4 काम, चौथा काम अपना भोजन। भोजन हमेशा अपने हाथ से ही रसोई करके पका करके खाना चाहिए। अगर आप इस बुद्धि को ठीक रखना चाहते हैं, तो बुद्धि ठीक रखना चाहते हैं, अगर बुद्धि को शुद्ध करना चाहते हैं, तो अपने हाथ से बना करके खाइए, अपने घर का खाना खाइए, शुद्ध पवित्र खाइए। इसलिए कहीं भी जैसे गिरिराज पूजा हुआ, नंदोत्सव हुआ, तो मेरा जो कहने का तात्पर्य था, अपने घर से खीर ही सही, खीर ही सही। और गांव में ना वो बनता है, गुड़ डाल करके आटे में छानते, उसको क्या बोलते हैं? गुलगुला। ये गुलगुला बुलबुला साहब तो देखने को नहीं मिल रहा है आजकल। गुलगुला एकदम बुलबुले के जैसा हो गया, सब बाजार का ला ला के खा रहे हैं ना। अब लोग बनाना भी नहीं जानते, तो वो सब कहां मिले? हम देखिए, कहने का मतलब एक जो आपसे हो सके, जो संभव। खीर हुआ, गुलगुला हो गया, आप घर पे रसमलाई बना सकते हैं, और घर पे दूध का कुछ भी बना सकते हैं। अपने हाथों से पका करके गोविंद के लिए हमें ले जाना है, अपने हाथों से। भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। जानते हैं, आप कोई सुर ताल नहीं जानते, तो आप इस दुनिया को तो नहीं रिझा सकते हैं, लेकिन आप अगर टेढ़े सुर में भी केवल ठाकुर जी को रिझाने के लिए केवल हाथ उठा करके ठाकुर जी की तरफ आप कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा सुना देंगे ना, ठाकुर जी खड़े होकर नृत्य करने लगते हैं उसी पर। आप दुनिया को तो रिझा सकते हैं, लेकिन गोविंद को रिझाने के लिए आप के एक्चुअल चीजें चाहिए, एग्जैक्ट चीजें चाहिए। इसलिए जब हम कभी भी जाएं, कहीं भी जाएं, तो ध्यान देना कि आप अपने हाथों से कुछ न कुछ बना करके ले जाइए।